हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये लाइनिंग के लिए पीस लिया है। और नीचे मैंने आटा बैग का यूज़ किया। आप आटे बैग की जगह रबर शीट, फॉर्म शीट जो आपके पास हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने देखिए इस तरीके से रखा है और कपड़े के दोनों भाग अंदर की तरफ से सीधे हैं। और इसकी देखिए मैं लंबाई बताती हूँ आपको। तो लंबाई इसकी जो है लंबाई इसकी 20.5 इंची इसकी लंबाई रखी है मैंने। और जो चौड़ाई है वो 6 इंची इसकी चौड़ाई रखी है। और देखिए दोनों भाग जो है ना अंदर की तरफ से जो है सीधे हैं ये। और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, 6 इंची इसकी चौड़ाई रखी है मैंने। अब इसको जो मैं इस तरीके से एक सा कर लेती हूँ और बिठा लेती हूँ सारे कपड़े को इस तरीके से। और अब जो है मैं यहाँ पर इस पर पिन लगा देती हूँ। तो बॉल पिन मैंने लगा दी है इस पर। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं बॉल पिन इसको लगा करके सेट कर लेती हूँ कपड़े को। तो देखिए ये सेट हो जाएगा कपड़ा और हिलेगा नहीं। बॉल पिन लगाने से क्या है ना कि कपड़ा बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है ऊपर एक साइड में एक ढक्कन ले लिया है। आप ढक्कन, कटोरी जो भी राउंड शेप में हो उसको लेकर के इस तरीके से मार्क कर सकते हैं ताकि ये शेप इसकी जो यहाँ से कॉर्नर जो है इसके राउंड में हो जाए। और यहाँ पे दो मैंने निशान लगाए हैं, इस पर सिलाई नहीं करनी है। और देखिए इसके बाकी के हिस्से में सिलाई कर लेनी है। तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। जो मैंने जगह छोड़ी है वहाँ पे मैंने इसको सिलाई नहीं करी है। और उसके बाद से मार्क जहाँ लगाया उसके बाद से मैं इसको सिल लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा ले रही हूँ। और ध्यान रखना है इस बात का कि नीचे बीच में जो है मेन फैब्रिक है, ऊपर लाइनिंग का पीस रखा और सबसे नीचे मैंने रखा आटा बैग का यूज़ किया है। तो वो पीस रखा है मैंने। तो इस तरीके से रखना है कपड़े को। अब देखिए यहाँ पे राउंड शेप आ गया है तो इसको मैं इस तरीके से राउंड शेप में ही इसकी सिलाई करूँगी। दोनों तरफ से इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। और जहाँ तक मार्क है ना वहीं तक ही मुझे इस पर सिलाई करनी है। यहाँ ये हिस्सा छोड़ देना है, इतना हिस्सा। और अब जो है कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा था ना उसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए राउंड शेप में मैं छोटे छोटे कट लगा देती हूँ। और यहाँ पे जो खुला हुआ है ना इस जितना भाग मैंने खोल रखा था उस पे, और सारी पिनें मैंने निकाल दी हैं। और वहाँ जो खुला हुआ भाग था ना उससे मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो हाथ से प्रेस करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। और जो कॉर्नर है ना उनको कॉर्नर को हम उससे चाहे वो सिलाई होती है या पेचकस होता है उसकी मदद से इसके कॉर्नर भी निकाल लेंगे। और जो ये वाला खुला हिस्सा है ना इस पर मैं सिलाई कर लूँगी। और चारों तरफ इस पर सिलाई कर दूँगी तो ये टॉप स्टिच हो जाएगी इसमें। और ये कपड़ा भी बैठ जाएगा बिल्कुल। चाहे तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, पर मैं इस पर पहले सिलाई कर ले रही हूँ, बाद में चाहे प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ से मैं इस पर सिलाई कर दूंगी और ये टॉप स्टिच हो जाएगा। अब मैंने बेल्ट के लिए एक कपड़ा लिया है और जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंची रखी है और लंबाई 44 इंची रखी है इसकी। तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी देखिए, और इसको मैं सिलाई कर दूँगी। एक सिलाई इधर करूँगी, एक सिलाई इधर करूँगी। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ पहले मशीन पे कि मैं किस तरीके से सिल रही हूँ। तो इस तरीके से फोल्ड करूँगी इस पर मैं। और फोल्ड करने के बाद जो है मैं फोल्ड करती जाऊँगी इधर और फिर मैं इस पर सिलाई करूँगी। तो बहुत आसान है बनाना, बहुत कोई भी बना सकता है इसको। और अगर आप चाहो तो बनाकर सेल भी कर सकते हो क्योंकि इसका डिज़ाइन ही इतना अच्छा है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए मैंने बेल्ट सिल ली है दोनों तरफ से सिलाई करके, आपको दिखाई दे रहा होगा।
और अब जो है मैं बेल्ट को लगाऊंगी इसमें। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जहाँ राउंड शेप था ना, वहाँ से मैंने इसको 3.5 इंची इस पर मार्क किया है। और 3.5 इंची मार्क करने के बाद बेल्ट को मैं इस तरीके से रखूँगी और इस पर पहले मैं पिनअप कर देती हूँ। और दूसरी तरफ भी मैंने इस तरीके से पिनअप कर, इस पर सिलाई कर दूंगी मैं। तो देखिए सिल्के मेरी तैयार हो गई है, स्टेप मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने एक पीस और तैयार करूंगी। तो उसी तरीके से नीचे मैंने आटा बैग लिया है, बीच में मैंने मैफ फैब्रिक लिया है और ऊपर की साइड में मैंने वो लिया है। तो इसकी लंबाई रखी है मैंने 13.5 इंची और चौड़ाई रखी है 6 इंची। और इसको भी मैं चारों तरफ सिलाई करूँगी। ये स्थान छोड़ दूंगी, बाकी के इस पर मैं सिलाई कर लूँगी। तो जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है ना बीच में, उस पर मैंने सिलाई नहीं करी। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। पहले मैं इसके कॉर्नर को काट देती हूँ, चारों कॉर्नर काट देती हूँ मैं, और फिर मैं इस पर इसको सीधा कर लूँगी। कॉर्नर को देखिए मैंने जो है पेचकस की मदद से इसको निकाल लिए हैं। और इस पर भी देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, इस पर सिलाई कर दूँगी चारों तरफ से। सिलाई करने के बाद अब देखिए एक पीस और तैयार करना है। 11 इंची मैंने इसकी लंबाई रखी है और 6 इंची मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और इसके ऊपर भी देखिए मैं इस तरीके से लाइनिंग का कपड़ा रखूँगी और इसको सिलाई करूँगी। और थोड़ा सा भाग मैं इसमें खोल दूँगी, छोड़ दूँगी, मतलब सिलाई नहीं करूँगी। और सिलाई अब मैं इसको भी देखिए चारों कॉर्नर मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना सिलाई के बाद, उसको कटिंग जरूर कर देते हैं। तो ये मैंने 3 पीस तैयार करे हैं कपड़े के। अब इसको भी मैं सीधा कर लिया है और अब मैं इस पर भी सिलाई कर दूंगी चारों तरफ से। तो देखिए अब ये एक पीस लिया है मैंने, जिसकी लंबाई मैंने 13 इंची 13.5 इंची रखी थी ना, तो वो सिलाई में भी कपड़ा चला जाता है। तो अब 13 इंची इसकी वो है। तो एक साइड से 1 इंची पे मैंने मार्क करा है ऊपर की साइड में। जो बीच वाला कपड़ा तैयार किया था ना मैंने, वो वाला लिया। अब इस पर छोटा वाला पीस रखा है मैंने इस तरीके से उल्टा। सीधे भाग दोनों अंदर की तरफ है और उल्टा भाग मैंने ऊपर रखा है, नीचे जाएगा। और इसको मैंने पिनअप कर दिया है अब। और पिनअप करने के बाद साइड से यहाँ पे 1 इंची मार्क लगाऊंगी मैं दोनों साइड से। तो 1 इंची, अब ये नीचे की साइड लूँगी 3.5 इंची। तो 3.5 इंची डाउन जाऊँगी और इस पर मैंने मार्क लगा देती हूँ और लाइन भी खींच देती हूँ हाथों हाथ। तो इस तरीके से 3.5 इंची यहाँ पर भी मार्क लगा देती हूँ। तो ये एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा ये। देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन खींच देती हूँ। तो ये बॉक्स बन गया। अब मैं इस पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया ना, यहाँ से यहाँ तक मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। तो देखिए सिल लिया है मैंने ये और पिन निकाल दी है। अब ये जो बड़ा वाला पीस था ना, उस पर मैंने 1 इंची पे इधर साइड से दूसरी साइड से इस पर मार्क किया है। अब मार के ये वाला जो पीस तैयार करा था ना, इस पीस को मैंने इस तरीके से रखा, उल्टा भाग ऊपर आएगा, अंदर की साइड सीधे भाग जाएंगे। और इसको मैं पिनअप कर देती हूँ यहाँ पर। और पिनअप करने के बाद जैसे मैंने उधर मार्क लगाए थे, सेम वे ही मार्क लगाऊंगी। 1 इंची साइड से मार्क लगाऊंगी। और देखिए इधर नीचे भी मैंने 1 इंची से मार्क लगा लिया है ताकि दिक्कत ना हो। अब जो है ऊपर डाउन जाऊंगी 3.5 इंची पे, ऊपर से नीचे 3.5 इंची डाउन जाऊंगी। यहाँ पे भी मार्क लगा लेती हूँ मैं। अब स्केल से जो है लाइन खींच देती हूँ सीधी सीधी। अब ये भी एक बॉक्स बन के तैयार होगा, इस पर भी सिलाई कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं इस पर सिलाई कर देती हूँ। तो देखिए ये भी बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको इस तरीके से सीधा करूँगी। देखिए ये हो गए। और अब जो है इसको मैं इस तरीके से पलटूँगी। देखिए इस तरीके से पलटा मैंने। तो देखिए कितनी सारी हमारी पॉकेट बन के तैयार हो जाएंगी। और अब जो क्या है इस तरीके से इस पर सिलाई करूँगी। और ये ऊपर के साइड के कपड़े मोड़ करके फिर मैं इधर सिलाई करूँगी। अब दूसरी जे पॉकेट में सिलाई करूँगी, फिर तीसरी में, इसी तरीके से इधर दूसरी में, इधर तीसरी में। तो इस तरीके से ये पॉकेट तैयार हो जाएंगी मेरी।
तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं इस पर सिलाई कर रही हूँ। और ये दूसरी साइड से कर दिया मैंने, तो ये एक पॉकेट तो मेरी तैयार हो जाएगी। अब दूसरी पॉकेट को देखिए, नीचे वाली पॉकेट अंदर की साइड मोड़ी है मैंने और ऊपर वाली उधर की साइड में मोड़ दी। अब इस पर भी सिलाई कर दी। अब इसी तरीके से दूसरी साइड करूँगी। देखिए, नीचे वाली पॉकेट अंदर की साइड कर दी और ऊपर वाली इधर की साइड में कर दी, ऊपर की साइड कर दी और इस पर सिलाई कर दूँगी। अब ऐसी तीसरी वाली को करूँगी। देखिए, सबको अंदर फोल्ड कर दिया और दोनों को, और अब तीसरी वाली पे इस पर सिलाई कर दे रही हूँ मैं। और इधर साइड से भी कर दी, दूसरी साइड से भी। तो देखिए, इस तरीके से ये पर्स तैयार हो गया। इस पर आप वेलक्रो लगा सकते हैं, पर मेरे पास वेलक्रो नहीं थी, तो मैं चिटपुट वाले बटन जो होते हैं ना, ये लगा दे रही हूँ मैं इस पर। और क्या कहते हैं, पहले मैं इस पर सेंटर मार्क लगा देती हूँ। सेंटर मार्क लगाने से क्या है कि आसान, हमें सेंटर में ही लगाना होता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने लगा लिया है ये बटन। वैसे इस पर वेलक्रो अच्छी लगेगी तो वेलक्रो लगा सकते हैं, या जो बटन आता है ना वो चिपकने वाला, वो वाला भी लगा सकते हैं इस पर। तो देखिए, इस तरीके से मेरी 5 पॉकेट हो गई है। कितनी सारी मेरे पॉकेट लगाई, तो देखिए 1, ये काफ़ी सारी पॉकेट होंगी। अब देखिए, यहाँ पे एक मैंने आपको फ़ोन रख के दिखाया है और फिर ये दूसरा कार्ड्स रख के दिखाया है दूसरी पॉकेट में। अब तीसरी में ये पैसे मैं रख के दिखा रही हूँ। बस दिखाने का मतलब है कि आपको पॉकेट दिखाना है, तीसरी, चौथी और एक लास्ट में ये 5वीं। तो ये 5 पॉकेट का मेरा ये स्लिंग बैग तैयार हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर मिलूंगी नई वीडियोज़ के साथ, नई नई आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए राधे राधे सबको।